मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः क्षणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण।
श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 15 श्लोक 12, 13, 14, 15। विधर्म परधर्मश्च आभासोपमाचलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत्। धर्मवादो विधर्म स्यात् परधर्मोऽन्यनोदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दंभो व शब्दविच्छलः। यस्त्विच्छया कृतः पुंभिराभासो ह्याश्रमः पृथक् स्वभावविहितो धर्म कस्य निष्ठ प्रशान्तये। नारायण। अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत्। देवर्षि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रबोधित करते हुए इन तथ्यों को उद्भाषित किया। अधर्म की 5 शाखाएं हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। जो धर्म को जानने वाले सत्पुरुष हैं उनका दायित्व है कि अधर्म के समान ही अधर्म की 5 शाखाओं का भी त्याग कर दें। धर्म के नाम पर उनका अनुपालन न करें, उनको प्रश्रय न दें। विधर्म 1, परधर्म 2, आभास 3, उपमा 4 और छल 5। स्वयं देवर्षि नारद ने इन 5 की परिभाषा भी व्यक्त कर दी। धर्मवादो विधर्म स्यात् परधर्मोऽन्यनोदितः। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी स्वधर्म में विघ्न पहुँचे वह विधर्म है। अपने धर्म के अविरुद्ध और अनुरूप ही अनुकूल ही किसी भी कार्य को अपनाना चाहिए, धर्म के विपरीत नहीं। धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में विघ्न पहुँचे वह विधर्म है। बहुत से ऐसे कार्य हैं परोपकार आदि के नाम पर जिनके करने पर स्वधर्म से व्यक्ति दूर हो जाता है। कभी कभी स्वधर्म के त्याग में ही प्रवृत्त हो जाता है, तो परोपकार आदि के नाम पर भी उन कार्यों का निर्वाह न करे जो स्वधर्म से पृथक कर दे, च्युत कर दे, सुदूर कर दे। स्वधर्म के विरुद्ध और अनुकूल ही किसी भी कार्य में प्रीति प्रवृत्ति उचित है, अन्यथा वह विधर्म ही है। किसी अन्य के द्वारा अन्य के लिए उपदेश किया गया वह परधर्म है। परधर्म का ग्रहण भी स्वधर्म समझकर करने पर पतन ही होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण का वचन है गीता में। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है, इसी को उपमा भी कहते हैं। दंभ बहुत विकट है। तुलसीदास जी ने मुग्धावृत्ति का आलम्बन लेकर इस भाव को विनय पत्रिका में व्यक्त किया। जो कुछ करता हूँ दंभ उसको दबोच देता है, अपने उदर में विलीन कर देता है। दंभ नहीं होना चाहिए। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। बाहर से स्वयं को धर्मात्मा के रूप में, त्यागी तपस्वी के रूप में ख्यापित करे, अंदर पोल हो, उस प्रकार की निष्ठा न हो, उसी का नाम हो गया उपधर्म अथवा उपमा।
छल भी है शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार से अर्थ कर देना छल होता है। जानते तो हैं कि शास्त्र का यह अर्थ है, तात्पर्य इस वचन का, लेकिन अवसरवादी जो होते हैं शास्त्र के वचनों का अन्य प्रकार से अर्थ कर लेते हैं, छल पूर्वक फिर अपना कार्य साध लेते हैं, उल्लू साध लेते हैं, दूसरों को मूर्ख बना देते हैं। इसलिए छल का भी आलम्बन नहीं लेना चाहिए। और आभास अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है तो संत महात्मा सन्यासी, लेकिन तुम क्या जानो गृहस्थ होकर गृहस्थ आश्रम को कैसे चलाया जाता है। देखो ऐसे चलाया जाता है। अब घर का मुखिया बन गए, बाबा होके, संत होके, महात्मा होके किसी गृहस्थ के घर का मुखिया बन के काम करने पर पतन हो जाता है। बेटे के पालन, पुत्र का पालन ऐसे होता है, पत्नी से व्यवहार ऐसे होता है। मर गए तुम, दूसरे को सिखाने के नाम पर अपने धर्म से च्युत हो गए। इसलिए ऐसा नहीं। अपने धर्म के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता आभास है, और अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित दायित्व है उसका यदि कोई पालन करे तो भला किसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। स्वभाव भी तो धर्म कस्य निष्ठ प्रशांतये, स्वभाव भी तो धर्म स्वभाव। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि किसी धर्म के मर्मज्ञ मनीषी के पास पहुंचकर यदि आप कहेंगे हमारा स्वधर्म क्या है यह बताइए, वो पूछेंगे स्व पकड़ाइए। स्व की सीमा में ही तो धर्म का निरूपण किया जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में स्व की अभिव्यक्ति एक सदृश नहीं होती। आजकल बहुत से व्यक्ति वर्णाश्रम को नहीं मानते, लेकिन कहते हैं मैं मनुष्य हूँ। चलो, मनुष्यत्व का पालन आपका धर्म हो गया, मानवोचितशील स्वभाव का पालन आपका धर्म हो गया। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणोचित कर्तव्य का पालन आपका धर्म हो गया, दायित्व का निर्वाह आपका धर्म हो गया। अपने वर्ण और आश्रम की सीमा में ही धर्म का विधान होता है, स्व की सीमा में ही स्वधर्म स्वकर्म का विधान होता है। स्व का स्तर हर व्यक्ति के जीवन में पृथक पृथक होता है, यह भी समझना चाहिए। अब स्व वेदांत प्रस्थान के अनुसार जो है स्व अपने आपा अपना जो वास्तव स्वरूप है उसी के अनुरूप अगर किसी के जीवन में स्व का उच्छलन है तो उसका कार्य कुछ भी नहीं शेष रहता। तस्य कार्यम न विद्यते। एक दिन हमने कहा था कोई व्यक्ति पुजोरिया बाबा जी के यहाँ गया वृंदावन में, उन दिनों पुरानी बात। महाराज बाबा मुझको तत्व ज्ञान हो गया, अब क्या करें। उन्होंने कहा बेटा शादी कर ले। तत्व ज्ञान जो जिसको हो जाएगा उसको ज्ञान भी नहीं, मेरा क्या कर्तव्य। दम भी था, महात्मा ने कह दिया बेटा तू शादी कर। इसलिए स्वभाव के अनुरूप वर्णाश्रमोचित धर्म का अगर कोई पालन करता है, स्वभाव के अनुरूप वर्णाश्रमोचित धर्म, हालांकि किसको सुख नहीं देते हैं, सबको सुख देते हैं। धर्म का फल सुख और शांति तो है ही। कलयुग के मनुष्यों की विडंबना क्या होगी। तुलसीदास जी ने लिखा सुख चा मूढ़ न धर्म रथा। धर्म का फल ही सुख शांति है। व्यक्ति सुख चाहेगा, शांति चाहेगा, लेकिन धर्म में प्रीति प्रवृत्ति नहीं होगी। बहुत विचित्र बात। ईश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई। कुछ लोग आश्रम में आके ठहरते हैं, अच्छी बात है,
देवी देवताओं का दर्शन करना ही चाहिए, कौन मना करेगा। हम लोग तो आस्तिक हैं, देवी देवता जो हैं क्षेत्र में कर लेते हैं, यहाँ आने से उनको लगता जल ना जाऊँ। तुलसी पुरबले पाप ते हरिचर्चा न सुहाय। पाप जो है भगवत कथा अमृत से दूर रखता है, हरिचर्चा उनको सुहाती नहीं। तुलसी पुरबले पाप ते हरिचर्चा न सुहाय। फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हठ योग काम करता है। भगवान की चर्चा ना भी सुहाए, हठ पूर्वक जाके बैठना चाहिए। क्या अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, गीता का 18वां अध्याय। हरि चर्चा तब सुहाएगी जब धीरे धीरे रति उत्पन्न होगी। हठ पूर्वक अच्छे काम में पहले रुचि ना भी है तो हठ पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। सुनते सुनते रति प्रीति की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कहा बहुत अच्छा है, स्वभाव विहितो धर्म कस्य निष्ठः प्रशांतये। अपने स्वभाव के अनुरूप ब्रह्म कर्म स्वभावजन, स्वभावज धर्म, अपने स्वभाव के अनुरूप जो वर्णाश्रमोचित दायित्व है उसका पालन करें तो किसे शांति नहीं मिलेगी। स्वधर्म से जो च्युत हो जाता है उसे दुख मिलता है, अशांति मिलती है। आजकल उल्टी बुद्धि हो गई, धर्म का पालन करूँगा तो पचड़े में पड़ जाऊँगा, दुख मिलेगा, अशांति की प्राप्ति होगी। उल्टी बात। अरे धर्म का पालन करेंगे तभी सुख मिलेगा, शांति की प्राप्ति होगी। धर्मच्युत होने पर दुख ही मिलेगा, शांति ही मिलेगी। कल कहा गया था धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थम वा धनो धनम। बहुत बढ़िया। कदाचित धर्मात्मा व्यक्ति निर्धन हो, धनविहीन हो, फिर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्ति की भावना न रखे, चेष्टा न रखे। ये विरक्त धर्म पारमहंस संहिता है, कल इसकी बृहद व्याख्या कर दी गई। आगे बहुत बढ़िया है। अनिहा निहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। महाअहि माने अजगर। बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए भी, दौड़ धूप किए भी अजगर की जीविका चल ही जाती है। वैसे ही अजगर वृत्ति, दत्तात्रेय इत्यादि महाराज। ऐसे ये निवृत्ति परायण जो सत्पुरुष होते हैं उनकी जीविका निवृत्ति के गर्भ से ही प्रकट हो जाती है। निवृत्ति उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। तथ्य की सहिष्णुता धीरे धीरे आती है। सिद्धि फल, कोई कहते हैं सिद्धि मैं नहीं चाहता, सिद्धि का अर्थ ही नहीं समझते। सिद्धि कौन नहीं चाहता है। सिद्धि का अर्थ होता है फलोपलब्धि। फलोपलब्धि या सिद्धि के दो भेद हैं, कल बताया। स्वतः सिद्ध की सिद्धि और साध्य की सिद्धि। सिद्धि के दो भेद होते हैं, स्वतः सिद्ध की सिद्धि और साध्य की सिद्धि। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व, आत्म तत्व की सिद्धि। आपके पास कुछ सिद्धि है क्या? क्या कौन सी सिद्धि होनी चाहिए? हाँ, स्वतः सिद्ध परमात्मा हमको सिद्ध है। इससे बढ़कर कोई सिद्धि होगी क्या? सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। स्वतः सिद्ध परमात्मा को जिसने सिद्ध कर लिया
वो सबसे ऊंचा सिद्ध हुआ, यानी अन्य सिद्धियाँ तो आती हैं जाती हैं। स्वतः सिद्ध परमात्मा को जिसने सिद्ध कर लिया, उस सर्वोत्कृष्ट सिद्ध तो वही है। दूसरी बात है कि परमात्मा ही जिसको सिद्ध कर लें क्या परमात्मा मुझे सिद्ध है या नहीं सिद्ध है, परमात्मा को मैं सिद्ध हूँ, ऐसा कोई कहे तो घटिया है क्या? परमात्मा को मैं सिद्ध हूँ, परमात्मा ही मुझे सिद्ध करें। मैं परमात्मा को सिद्ध कर लूँ, परमात्मा मुझे सिद्ध कर लें। परमात्मा सिद्ध कर लें मैंने उठाए मैं तो उठ जाऊँ, बैठा हूँ तो बैठ जाए, भूखे रखें तो भूखा रखूँ, भोजन दें तो भोजन करूँ। परमात्मा को मैं सिद्ध हूँ, परमात्मा मुझे सिद्ध हूँ, परमात्मा को मैं सिद्ध हूँ, तो काम बन गया या नहीं? परमात्मा मुझे सिद्ध हूँ और परमात्मा को मैं सिद्ध हूँ। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान का कहना है, जो आस्तिक होते हैं, सात्विक मनीषी होते हैं, यदि भेद बुद्धि उनके जीवन में है तो भेद बुद्धि की स्थिति में अभय उनको नहीं प्राप्त होता। आस्तिक व्यक्ति भी द्वैत बुद्धि विगलित होने की स्थिति न हो तो उनको भय रहता है। ऊपर ईश्वर की ओर देखते हैं, काल जासु को दंड, कोई प्रमाद हुआ तो ईश्वर दंड दिए बिना नहीं रहेंगे। नीचे भव को देखते हैं, प्रमाद हुआ तो भव खाए बिना नहीं रहेगा। नीचे भव, ऊपर भगवान, दोनों से उनको भय लगता है। बीच की ये घाटी है ना, ऊपर भगवान दंड दिए बिना नहीं रहेंगे, काल जासु को दंड, नीचे भव खाए बिना नहीं रहेगा। संसार फिर अपने में रचा पचा लेगा। जब द्वैत बुद्धि विगलित हो जाती है तो भगवान आत्मा स्वरूप हो जाते हैं और भव आत्म तत्व का विलास हो जाता है। जगत चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिद्विवर्त है, चिन्मय है, चिन्मात्र है। यह आरोहक क्रम से विचार करना चाहिए। उपनिषदों का सारांश है, जगत चिदाश्रित है, चित्त तत्व के समाश्रित है। जगत चिदाश्रित है, जगत चिदाश्रित है और जगत चिद विलास है, चित्त तत्व का विलास है। तुलसीदास जगत चिद विलास को बूझत बूझत बूझे, डॉक्टर संपूर्णानंद जी के पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी, चिद विलास नामक। तुलसीदास जी ने लिखा तुलसीदास जगत चिद विलास। तुलसीदास जी ने कहा जगत चिद विलास है। ऐसा समझ में क्यों नहीं आता? को बिरले व्यक्ति इस बात को समझ पाता है। बूझत बूझत बूझे, 3 बार बूझने शब्द का प्रयोग किया। बूझना मन समझना, बूझत बूझत बूझे। मैथिली भी है, अवधि भी है। बूझत बुझे छी कि नहीं, मैथिली में बूझते हो या नहीं, समझते हो या नहीं। हिंदी में भी बूझना शब्द चलता है, लाल बुझक्कर बूझना शब्द समझने का अर्थ में आता है। तुलसीदास जगत चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। बूझत माने पहले बूझत का अर्थ क्या हुआ? जगत भूतों का विलास है, पांच भौतिक है। फिर दूसरा बूझत का अर्थ प्रकृति का विलास है जगत। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। गीता के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक। पहले क्या कहेंगे? जगत भूतों का विलास है। कौन से भूत हैं? एक भूत थोड़े हैं, 5 भूत हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये स्मशान में रहने वाला जो भूत होता है उसको भूत क्यों कहते हैं? कोई कल्पना नहीं। 84 लाख योनियों में भूत योनि भी है, इसलिए उसको भूत कहते हैं। भ्रांति का अलग बात है, लेकिन 84 लाख योनियों में भूत भी एक योनि है, इसलिए उसको भूत कहते हैं। भूत का अर्थ है
काल्पनिक नहीं है, योनि विशेष है, शरीर विशेष की प्राप्ति होती है। तो जगत भूतों का विलास, इस बात को जमा लें। उसके बाद जगत प्रकृति का विलास, प्रकृति का विलास भी समझ में आ जाए तो फिर अंत में चिद विलास है, चित तत्व परमात्मा तत्व का विलास है। क्योंकि परमात्मा की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति निरालंबोपनिषद, परमात्मा की शक्ति का नाम प्रकृति है। परमात्मा का विलास है, प्रकृति का विलास है, भूतों का विलास है। किससे? अवरोह क्रम से, आरोह क्रम से जगत भूतों का विलास है। फिर किसका विलास है? प्रकृति का विलास है। फिर परमात्मा का विलास। तुलसीदास जग चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। को माने बिरले व्यक्ति, नहीं तो संसार में रचे पचे रहते हैं। जन्म के प्रयोजन का ही ज्ञान नहीं है। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो सके, इसलिए भगवत कृपा से पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। जीविका जीवन के लिए है, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए। कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, खाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या। यही तो हुआ गोरख धंधा। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं कमाने के लिए। खाना और कमाना, यहीं तक जीवन सीमित रहता है। प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो रो के दिन काटते हैं, अनुकूल परिस्थिति आ गई तो हंस के दिन काटते हैं। प्रतिकूलता की स्थिति में भी भगवान का भजन नहीं करते, अनुकूलता की स्थिति में उसका उपभोक्ता बन करके भगवान का भजन नहीं करते। एक दिन हमने बताया ना, बतासों में आई थी वृंदावन में, वेद विद्यालय में जहाँ रहते थे उसके नीचे रहती थी। उसके भाई ने उस भवन को बनाया था। आयु में बहुत बड़ी थी, हम तो छोटी आयु के थे। मैया भजन चलता है, क्या कहते हो? उसने कहा मैं कोई विपत्ति की मारी हुई हूँ कि भजन करूँ। हमने कहा भूल हो गई पूछने में। उसका एक ही बेटा था, विधवा थी, एक ही बेटा था, विदेश में रहता था, अमेरिका या किसी देश में। और वो गोरी चट्टी उधर की लड़की से उसने शादी कर ली। मुझे मालूम पड़ा, मैंने कहा कि मैया भजन चलता है क्या? मैं विपत्ति की मारी हूँ, मुझसे क्या भजन चलेगा? लो, मैं संपत्ति से संपन्न हूँ इसलिए भजन नहीं करना है, और मैं विपत्ति से ग्रस्त हूँ इसलिए नहीं भजन करना है। भजन नहीं करना है तो नहीं ही करना है। सब कुछ ठीक है, भजन ही कल पर छोड़ते हैं। भोग अभी और भजन कल। इतना बड़ा जीवन है, भजन तो कर ही लूँगा, बुढ़ापे में कर लूँगा, मरते समय को। अरे आरंभ से नहीं, आरंभ से अगर भजन का बल नहीं है, संस्कार नहीं, अभ्यास नहीं, बुढ़ापे में कहाँ से हो जाएगा। इसलिए यह भी कहीं कल भी कहा, परसों भी कहा, भगवत भजन से घाटा थोड़े लगता है। और हमारे यहाँ तो स्वकर्म का पालन भी भगवान की आराधना है या नहीं? स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानवः। जो कुछ वर्णाश्रमोचित कर्म है, भगवदर्थ अगर उसका कोई अनुष्ठान करता है तो वो भी भजन है या नहीं? यहाँ तो कर्म भी ब्रह्म की प्राप्ति में हेतु है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तत्क्षणु। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जगत की प्रवृत्ति परमात्मा से हुई है। गीता का 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो क्या सार निकलेगा? परमात्मा अक्षर स्वरूप ब्रह्म से शब्द ब्रह्म की, पर ब्रह्म से शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति महासर के प्रारंभ में होती है। शब्द ब्रह्मात्मक वेद से वर्णाश्रमोचित कर्म का विज्ञान प्राप्त होता है। तो कर्म और ब्रह्म के बीच में एक ही घाटी है ना, शब्द ब्रह्म रूप।
कर्म जब नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो यज्ञ, वर्षा, अन्न, अंत में बेटा बेटी, जन्म देने की योग्यता। क्या कर्म जब नीचे की ओर जाएगा तो किसी का बेटा किसी की बेटी होकर जन्म लेना, किसी को बेटा किसी को बेटी बना लेना, जन्म लेने और जन्म देने की योग्यता को परिपुष्ट करने में कर्म का विनियोग हो गया। ऊपर की ओर कर्म जाए तो शब्द ब्रह्मरूप वेद की घाटी को पार करके परब्रह्म से परमात्म तत्व से मिलाने में, परमात्म तत्व के बोध को प्रदान कराने में या करने में कर्म का उपयोग विनियोग हो जाता है। इसलिए यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं ततं का अर्थ है व्याप्तम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जहाँ से प्रवृत्ति हुई है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां प्राणियों की पदार्थों की जहाँ से अभिव्यक्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है, प्रवृत्ति हुई है, उस परमात्मा की ओर ही उन्मुखता हो तब व्यक्ति का कल्याण हो जाए। नहीं तो जन्म लेने और जन्म देने की योग्यता को परिपुष्ट करना यही अंतिम फल होता है। किसी को लाला लाली बना देना, किसी के लाला लाली बन करके जन्म ले लेना, यही होता है, संसार यही है। लेकिन हम कहा करते हैं कि अनादिकाल से अब तक हम अपने एक एक जीव ने जितने शरीरों को अब तक सब बना दिया है, अपने द्वारा बनाए गए सब रूप शरीरों की अपेक्षा एक अधिक यह शरीर है ही तो कहेंगे गणित की दृष्टि से। परमात्मा के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है कि अनादिकाल से अब तक एक एक जीव ने अर्थात हम आपने कितने शरीरों को सब बना दिया है। क्योंकि अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती। गणित की गणना और अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। गणित की परिभाषा हमने ली है, गणेय की गणना जो काउंटिंग योग्य हो, गणना में आ सके। गणेय की गणना अगणित की लक्षणा का नाम ही गणित है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है कि अनादिकाल से अब तक एक एक जीव ने कितने शरीरों को सब बना दिया है। जितने शरीरों को सब बनाया है उन शरीरों की अपेक्षा एक अधिक शरीर है। यह सब समझ रहे हैं। एक है प्रसाद, क्या है ना, प्रफुल्ल, कमरे में समझ रहे हो बालकांड है। यह हुआ कौन सा चल रहा था? ठीक है। उपधर्मस्तु पाखंडो दम्भो व शब्दविच्छला यस्त्विच्छया कृता पुंभिराभासो आश्रमात् पृथक स्वभावविहितो धर्म कस्य निष्ठा प्रशांतये। अपने स्वभाव की सीमा में जो धर्म की प्राप्ति है, उस धर्म का पालन करने पर, वर्णाश्रमोचित दायित्व का विधिवत निर्वाह करने पर, भगवदर्थ अनुष्ठान करने पर भला किसको सुख शांति की संपलब्धि नहीं होती है। आगे धर्मार्थम अपने हेता यात्रार्थम बाधनो धनम। विरक्तों के लिए धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्ति की चेष्टा न करे। आगे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अनिहा निह मानस्य महाहेरिव वित्तिधा। महाहि माने महा, सर्प माने अजगर। जो चेष्टा विहीन सत्पुरुष होते हैं, या तो तमोगुणी व्यक्ति चेष्टा विहीन होता है, या कर्मों से पारंगत जो मनीषी होते हैं वो चेष्टा विहीन होते हैं। दत्तात्रेय, जड़भरत इत्यादि के समान बिना चेष्टा के भी अजगर की जीविका चलती है। वैसे ही जो निवृत्ति परायण पुरुष होते हैं, निवृत्ति ही उनकी जीविका का निर्वाह करा देती है। बहुत बढ़िया।
निवृत्ति ही उनकी जीविका का, जिससे निवृत्त हुए, कल भी कहा था, परसों भी कहा था, उसके अधिपति हो गए या नहीं? कहो खुटिया जी, जिससे निवृत्त हो गए उसके अधिपति हुए या उसके अधीन हुए? अधिपति हुए। हाँ ठीक, बैठिए। जिससे निवृत्त होता है व्यक्ति उसका अधिपति हो जाता है। जिससे विरक्त होता है उसका अधिपति होता है या नहीं? उसके अधीन होता है। जिसमें अनुरक्त होता है उसके अधीन हो जाता है। जिससे विरक्त होता है, विवेक का फल है ना वैराग्य। जिससे विरक्त होगा उसका अधिपति हो जाएगा। चतुर्दश गुणात्मक ब्रह्मांड से भी जो विरक्त हो गया, विवेक के बल पर वैराग्य होगा ना। चतुर्दश गुणात्मक ब्रह्मांड से जो विरक्त हो गया, चतुर्दश भुवनात्मक माने 14 भुवनों से मंडित जो ये ब्रह्मांड है उसका अधिपति हो गया या नहीं? मर्त्यलोक में भी रहकर, मनुष्य शरीर में भी रहकर विवेक के बल पर जिसको वैराग्य हुआ है, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड से जो विरक्त हो गया है, 14 भुवनों का अधिपति हो गया है या नहीं? नियामक हो गया या नहीं? जो जिसमें अनुरक्त होता है वो उसके अधीन होता है, जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति हो जाता है। यह हुआ। इसलिए बहुत बढ़िया कभी कभी कह देते हैं, साल में 1-2 बार। आर्किमेडीज ने कहा था, अगर मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूँ। कहो जी देवाशीष, क्या कहा था आर्किमेडीज ने? हाँ, कही देंगे, खड़े हो जाओ। आर्किमेडीज ने क्या कहा था? यदि मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूँ। बैठ, भाषा की कठिनाई होती है, फिर हमारी भाषा भी बड़ी विचित्र होती है। यदि मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूँ। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में भूसूक्तम है, आर्किमेडीज को उसका ज्ञान नहीं था। भूसूक्तम में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है। शायद उनको मालूम होता तो पृथ्वी को उठा ही लेते। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भूसूक्तम है, भूसूक्तम में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में पूरे ब्रह्मांड के केंद्र का वर्णन है। वो क्या है? परमात्मा और प्रकृति। प्रकृति को ही प्रणव कहते हैं। क्या? प्रणवत्वात् प्रकृति। व्याकरण और वेदांत के अनुसार जिसको प्रणव या ओंकार कहते हैं, उसी का नाम सांख्य प्रस्थान में प्रकृति हो जाता है। प्रणवत्वात् प्रकृति ही, ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही। पूरे ब्रह्मांड को अगर 2 शब्दों में ख्यापित करें तो ऊपर परमात्मा, नीचे प्रणव। या ऊपर परमात्मा, नीचे क्या है? उसकी शक्ति प्रकृति। परमात्मा की शक्ति का नाम प्रकृति है, प्रकृति का नाम ही प्रणव है। परमात्मा और प्रकृति का, या परमात्मा और उसके वाचक प्रणव का जिसको ज्ञान हो गया, वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र उसके हाथ में है या नहीं? भगवान से कोई युद्ध थोड़े करेगा। भगवान की गतिमति स्थिति, उसकी गतिमति स्थिति हो ही जाएगी। दोनों की गतिमति स्थिति में एक रूपता हो जाएगी। वो घर बैठे भी अगर चाहे तो पूरे ब्रह्मांड में या क्षेत्र में या देश में जैसा परिवर्तन करना चाहता है कर सकता है। पूरे विश्व के नेतृत्व का उसमें क्या है? नेतृत्व का बल और वेग आ जाता है, नेतृत्व की क्षमता आ जाती है। यह तो ये कोई कहे कि ये घटपट करने से क्या होगा, तो झटपट सब काम हो जाएगा। पढ़ने से घटपट जब देखो तब ये कहते हैं घटपट। चिंतामणि शर्मा थे सादर आके, जब मिलने आते कभी कभी दिल्ली से, कहते थे जब आप वृंदावन की बात, जब आता हूँ तब घटपट करते रहते। घटपट, घटपट से क्या होगा? हमने कहा झटपट सब काम हो जाएगा। घटपट, घट माने घड़ा, पट माने वस्त्र। एक अवकाश प्राप्त जस्टिस थे हाई कोर्ट के दिल्ली के,
संत थे, संत हो गए थे, बहुत अच्छे थे। विपिन चंद्र मिश्र, विपिन चंद्र आनंद सरस्वती, वो कहते थे पुराने लोगों को घटपट के अलावा कोई उदाहरण नहीं आता था। घटपट, अंग्रेजी पढ़ने का तो प्रभाव पड़ता ही है ना। भाषा हो और भाषागत भाव न आवे, बहुत कठिन काम है ना। अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजियत से दूर रहें, फिर अंग्रेजी भी जानें, बहुत कठिन काम है। भाषा भाव को लाकर रख ही देती है। तो हमने कहा कि घटपट ठीक है, झटपट समझ में आ जाए। राष्ट्रपति के यहाँ, रानी के यहाँ भी आखिर सुराही में जल होता ही है। और पट, धनी हो या गरीब, कोई ना कोई वस्तु तो धारण करता है। घटपट का उदाहरण इसलिए दिया गया कि झटपट समझ में आ जाए। हाँ, आप तो शास्त्रों के पक्षधर हैं। हमने कहा आजकल भी रॉकेट आदि का उदाहरण दिया जाए, कितने लोग समझते हैं। आजकल भी अगर मोबाइल का ही उदाहरण दिया जाए कैसे बनता है रॉकेट, तो नहीं समझ पाएंगे। घटपट की बात तो झटपट समझ में आ जाती है। ठीक है, प्राचीन लोगों को तो घटपट के अलावा कुछ आता ही नहीं था। हमने कहा घटपट की बात इसलिए कहते थे कि झटपट समझ में आ जाए। बहुत ऊंची बात है। अनिहा नियमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। अजगर जैसे, अजगर की जीविका चलती अनिय होने पर, निश्चेष्ट होने पर भी तमोगुण की प्रगल्भता उसमें है, लेकिन प्रारब्ध उसके पास भी दाना पहुंचा देता है। कल हमने क्या कहा, परसों क्या कहा, ऊपर परमात्मा, बीच में प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध, और नीचे यथा योग्य पौरुष। इतने प्रकार हों जीवन में, परमात्मा के प्रति आस्था हो, प्रभु प्रेमी तो है ही, प्रभु प्रेमी से मैत्री हो, प्रारब्ध ने नौतो दियो, और नीचे पौरुष भी हो। कदाचित पौरुष न करे तो तीन प्रकार रह जाएंगे, परमात्मा, प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध। तीन से भी काम चल जाता है। कहीं चारों प्रकार हो तो कौन कौन हुए विमल जी? चार प्रकार। ऊपर प्रभु, उसके बाद प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध और पौरुष। बहुत बढ़िया। चार प्रकार हो, परमात्मा, प्रभु, उसके बाद कौन हो गए? प्रभु प्रेमी। हाँ, भगवान के भक्त, भक्तों को ढूंढ ढूंढ के भोजन देते या नहीं देते ही हैं। हम लोग भूखे थोड़े मरते हैं, बड़े मस्त मौले रहते हैं, लोग पहुंचा ही देते हैं। अधिकार करे न चाकरी, जीविका के लिए थोड़े कोई प्रयास करते। भगवान के लिए सारा काम, भव के लिए सारा काम करते हैं, लेकिन प्रभु प्रेमी पहुंचा ही देते हैं, भगवान पहुंचा ही देते हैं। ऊपर परमात्मा, प्रभु, उसके बाद कौन हो गए? प्रभु प्रेमी, फिर प्रारब्ध। थोड़ा प्रयास भी कर ले तो चार प्रकार, नीचे का प्रकार न हो तो तीन तो फिर भी रह जाएंगे। परमात्मा, प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध, तीन के द्वारा भी काम चल जाता है। चौथा प्रकार भी रखना चाहिए गृहस्थों को। वो कौन है? प्रयास, पौरुष, पुरुषार्थ। नहीं तो बाबाओं के लिए तीन ही पर्याप्त हैं। ऊपर परमात्मा, फिर प्रभु प्रेमी और बाद में प्रारब्ध। तीन से काम चल जाता है। चारों हो तो कहो देवाशीष, आपके जीवन में कितने प्रकार हैं? आप बोलेंगे? ब्रह्मचारी जी, हाँ बोलो। उठ गए, अरे राम, कितने प्रकार हो गए? अगर तीन है। हाँ, कौन कौन? ऊपर प्रभु है, प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध। प्रारब्ध, पौरुष, ब्रह्मचारी। पत्नी भी नहीं है, दो से रहित है। पांचवा प्रकार भी नहीं है, न पत्नी है ना, तो ठीक है, बढ़िया। अनिहा नियमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। हर व्यक्ति की जो निष्ठा होती है उसका योगक्षेम वहन करती है। बहुत ऊंची बात। हर व्यक्ति की जो निष्ठा होती है वो निष्ठा ही उसका योगक्षेम वहन कर देती है। अहिंसक के जीवन में कौन सी सिद्धि होगी?
सत्यवादी के जीवन में कौन सी सिद्धि होगी? अहिंसा अस्तेय, जो चोरी नहीं करता है और चोरी का पालन करता, उसके जीवन में कौन सी उपलब्धि होगी? ब्रह्मचारी के जीवन में कौन सी उपलब्धि होगी? अपरिग्रही के जीवन में कौन सी सिद्धि होगी? यम ऐसे नियम शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान, एक एक नियम को धारण करने पर कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी? आसन सिद्ध हो जाने पर कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी? प्राणायाम सिद्ध होने पर कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी? प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी? धारणा सिद्ध हो जाने पर कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी? समाधि सिद्ध हो जाने पर कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी? फलावसानम जगत हुआ या नहीं? अरे वाह, ये तो दिव्य चक्षु से देख रहे थे, दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, बढ़िया। इसका मतलब क्या है? बहुत ऊंची बात है। अनिहा निहमानस्य महाहे रव्य मृत्युदा, किसी प्रकार की चेष्टा न करने पर भी अजगर की जीविका चलती है, वैसे निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका चलाती है। निवृत्ति जिससे निवृत्ति हुई, जिससे निवृत्ति परायण हुआ उसका अधिपति हो गया या नहीं? जिससे विरक्त हुआ उसका अधिपति हो गया या नहीं? इसलिए अपनी निष्ठा ही योगक्षेम का वहन कर देती है। समय हो गया। संतुष्ट से निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम कुतस्तत् काम लोभे न धावतोर्थे हया दिशा। पर ध्यान रखना चाहिए। कौन उपदेश कर रहे? नारद जी। किसको कर रहे? युधिष्ठिर जी को। नारद जी कौन है? परम विरक्त युधिष्ठिर जी हैं, राजाधिराज। एक प्रवृत्ति परायण है, निवृत्ति के लिए भगवत भक्त होते हुए प्रवृत्ति परायण है। एक सर्वथा बाह्याभ्यंतर निवृत्ति परायण है। उन्होंने कहा संतुष्ट से निरीहस्य, यह मन चेष्टा, स्वात्मा रामस्य यत् सुखम कुतस्तत् काम लोभे न धावतोर्थे हया दिशा। 16वां, जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतुष्ट महापुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ के वशीभूत होकर हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। इन सब तथ्यों को समझना, हृदयंगम करना कठिन है, इसलिए हाथ पांव चलाना चाहिए गृहस्थों को। और विरक्तों के लिए सब बहुत ऊंची बात है। सबके लिए समान होने पर भी आखिर व्यक्ति टोका ना जाए, घर वाले निकम्मा निष्क्रिय न कहें, अपना मन ही अपने को न कोसे, इसलिए हाथ पांव चलाना चाहिए। लेकिन जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतुष्ट व्यक्ति को मिलता है, कामना और लोभ के वशीभूत होकर धन उपार्जन के लिए उधर उधर भगने वाले व्यक्ति को कहाँ से मिल सकता है? इसलिए कहा जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाये, आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। समुद्र अपने आप में परिपूर्ण है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा, सरयू आदि के जल साक्षात या परंपरा से समुद्र में जाकर मिलते ही हैं। इसी प्रकार से जो भगवत प्राप्ति में ही संतुष्ट है, संपूर्ण अनात्मा प्रपंच से विरक्त होकर स्थित है, सब रिद्धि सिद्धियाँ उसी के प्रति दौड़ती हैं। इच्छा करने पर कम विभूति मिलती है, इच्छा न करने पर अनिच्छा होने पर। उदाहरण है ना, जो जो समुद्र के क्षीर सिंधु के मंथन से कौन प्रकट हुई? श्री जी, लक्ष्मी जी। श्री जी को चाहने वाले को श्री जी ने जयमाला नहीं पहनाई। श्री जी से भी निरपेक्ष होकर, श्री के महत्व को जानकर भी श्री जी से निरपेक्ष होकर तान दुपट्टा जो विश्राम कर रहे थे श्रीमन नारायण,
उनके गले में जा कर के लक्ष्मी जी ने जयमाला डाल दी। यही हुआ ना। इसका मतलब मुझसे भी जो अनपेक्ष है, मेरी भी चाह नहीं है, वही पति बनाने योग्य है। और आजकल जो मेरी किंकरता पाल सकता है वही पति बनाने योग्य है। मापदंड बदल गया ना। प्राय आजकल की लड़कियां जो मेरी सच्ची बात है, एक काली देवी थी, नाम तो था काली थी, बहुत गोरी चट्टी, क्षत्रिय घर की थी। कहाँ? उन्नाव, कानपुर की बात है। मैं उन दिनों कानपुर के पास गंगा पार शुक्लागंज है, वहाँ एक आश्रम में रहता था, ऋषि आश्रम। वो काली देवी प्रवचन भी बहुत बढ़िया कर लेती थी। 10-5 प्रवचन उसको नहीं मिस के संत पूज्य नारदानंद सरस्वती जी ने याद करवाया था। गोरी चट्टी थी। उसका जो पति था बौना था, काला कलूटा था। तो नैमिष वालों ने उसको प्रवचन तैयार करा दिया। क्षत्रिय घर की थी, वीर रस में बोलती थी, खूब भीड़ होती थी। पति को साथ में ले जाती, कोई उंगली न उठावे, इसलिए गोरी चट्टी तो थी, युवती भी थी। तो उसका पति ने कहा कि महाराज 2-4 बार तो लोगों को परिचय देती थी कि मेरे पतिदेव हैं, आगे कहती थी ये मेरा सेक्रेटरी है, फिर कहने लगी सर्वेंट है। पति को सेक्रेटरी बना दिया, सेक्रेटरी को सर्वेंट बना दिया। एक तिवारी थी, सच्ची बात है, कांग्रेस की थी, मंत्री थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश की बात। लखनऊ में जब मेरे पास आती, महाराज बहुत भूखी हो, कुछ भोजन कराओ। जब आती, कुछ भोजन कराओ, फल फूल दो, फल दो, बहुत भूखी हूँ। उसके पति जो थे पुलिस में थे। हाँ, तो जहाँ जहाँ जाती, मंत्री थी आखिर वो, तो अपने पति की नियुक्ति करवा देती। पति को कहती जब मैं आऊँ तो सैल्यूट मारना। अब पति क्या करे बेचारा, वो मंत्री हो गई, पत्नी मंत्री हो गई, तिवारी थी। तो पति जब सैल्यूट मारते तो ऐसे करके आशीर्वाद देती। अब फिर उसके पति कहिए देखिए मुझसे सैल्यूट मरवाती है, मैं क्या करूं, मैं पुलिस का व्यक्ति हूँ, मंत्री होकर आती है तो सैल्यूट मारना ही पड़ेगा। वो तिवारी कहती थी कि पति हो तो ऐसा हो, पत्नी हो तो मुझ जैसी हो, पति से भी सैल्यूट मरवा ले। यह इसलिए कहा गया कि वस्तु स्थिति क्या है, जो जिससे पारंगत होता है वो उसका अधिपति हो जाता है। विरक्त लोग घाटे में नहीं रहते, क्योंकि जो सबसे विरक्त हो जाते हैं, विरक्त कौन होगा? विवेक ही तो विरक्त होगा। विवेक का फल वैराग है, यानी जो सबसे विरक्त हो जाता है सबका अधिपति हो जाता है। आत्मा से कोई विरक्त नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा पर प्रेमास्पद है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर